कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो बस अपनी ही बातें करता रहता हो, या जैसे हमेशा लाइमलाइट में रहने की जरूरत हो सकता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो। पर यह शब्द नार्सिसिस्ट, इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी दिलचस्प टॉपिक की गहराई में उतरते हैं। तो आज के सफर में हम देखेंगे कि ये नार्सिसिज्म की कहानी शुरू कहां से हुई, मनोविज्ञान इसे कैसे समझता है, इसके अलग अलग चेहरे कौन से हैं और कब ये सिर्फ एक आदत ना रहकर एक मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है। ये भी जानेंगे कि इसकी जड़ें कहां हैं। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई नार्सिसिस्ट बदल सकता है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, उस जमाने में जब ना सेल्फी स्टिक थी ना सोशल मीडिया। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आईने नहीं होते थे और लोग पानी में अपनी परछाई देखकर ही दीवाने हो जाते थे, और कभी-कभी ये दीवानगी जानलेवा भी हो जाती थी। तो मिलिए नार्सिसिस्ट से, एक इतना खूबसूरत नौजवान कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। लेकिन उसका अपना दिल मानो पत्थर का था, वो किसी से भी सच्चा प्यार नहीं कर पाता था। और फिर एक दिन किस्मत ने पासा पलटा। एक शांत नदी के किनारे जब वो पानी पीने के लिए झुका तो उसकी नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ी जिसे वो पहचान नहीं पाया, पर उसकी तरफ एक जबरदस्त खिंचाव महसूस करने लगा। वो अपनी ही परछाई के प्यार में इतना खो गया कि बस सब कुछ भूल गया, खाना पीना, दुनियादारी, सब। और आखिर में वो उसी जुनून में डूब गया। कहते हैं कि जिस जगह वो डूबा वहां एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन अकेला फूल खिला, जो आज भी हमें याद दिलाता है कि खुद से हद से ज्यादा मोहब्बत करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये पुरानी कहानी हमें खुद पर फिदा होने का एक बड़ा सबक तो सिखाती है, लेकिन नार्सिसिज्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक असल मनोवैज्ञानिक चीज है जिसके हमारी असली दुनिया में बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से नार्सिसिज्म सिर्फ घमंड नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक पक्का यकीन है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, स्मार्ट हैं, ज्यादा जरूरी हैं। मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया के नियम दूसरों के लिए हैं, आपके लिए नहीं। लेकिन कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। नार्सिसिज्म एक ही तरह का नहीं होता। असल में दो बहुत अलग तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं, और इनके बीच का फर्क जानकर शायद आपको हैरानी होगी। अच्छा, पहले वाले को ऐसे समझिए, वो इंसान जो पार्टी की जान होता है, हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन, अपनी कामयाबियों के बारे में बातें करने वाला, ये है ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट। और दूसरा वल्नरेबल नार्सिसिस्ट, वो शायद कोने में चुपचाप बैठा हो, पर अंदर ही अंदर वो भी खुद को सबसे बेस्ट समझता है। फर्क ये है कि वो जरा सी बुराई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और फौरन हर्ट हो जाता है। पता है, ये एक बड़ी अजीब सी बीमारी जैसी है, जिसमें बीमार को तो लगता है कि वो एकदम ठीक है, मजे में है, पर तकलीफ उसके आसपास वालों को होती है। सोचिए, जिनके साथ वो रहते हैं वो लोग एक इमोशनल दर्द से गुजरते रहते हैं। ये दिखाता है कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का उन लोगों पर कितना बुरा असर पड़ता है जिनकी वो परवाह करने का दावा करते हैं। जब ये नार्सिसिस्टिक आदतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि किसी की जिंदगी के हर हिस्से पर हावी होने लगे, तब ये सिर्फ एक मुश्किल पर्सनालिटी नहीं रहती, ये एक प्रॉपर पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाती है, जिसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या शॉर्ट में एनपीडी कहते हैं। ये नंबर शायद थोड़ा चौंका दे, लेकिन दुनिया की आबादी में करीब 1 से 2% लोग एनपीडी से जूझ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा चांस है कि हम सब अपनी जिंदगी में कम से कम एक ऐसे इंसान से तो मिले ही हैं, भले ही हमें पता ना चला हो। तो क्या चीज है जो एनपीडी को एक मुश्किल पर्सनालिटी से अलग करती है? वो है दूसरों का दर्द ना समझ पाना, मतलब सहानुभूति की पूरी कमी, हमेशा तारीफ और अटेंशन की भूख, और रिश्ते ना निभा पाना। ये एक ऐसा खतरनाक पैटर्न है जो नार्सिसिस्ट और उनके आसपास के लोगों दोनों को तकलीफ देता है। अब ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या नार्सिसिस्ट पैदा होते हैं या बनते हैं? क्या ये हमारे जीन्स में है या हमारी परवरिश का नतीजा है? जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो ये ना नेचर और नर्चर, मतलब कि हमारे जीन्स और हमारी परवरिश दोनों का मिला जुला खेल है। हो सकता है कि जेनेटिक्स की वजह से किसी में ये ट्रेंड्स हों, लेकिन बचपन के एक्सपीरियंस उस आग में घी का काम कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि बहुत ज्यादा तारीफ मिलना या फिर बहुत ज्यादा बुराई सुनना, दोनों ही नार्सिसिज्म के बीच बो सकते हैं। देखिए, 70 के दशक में सेल्फ एस्टीम पर बहुत जोर दिया जाने लगा। फिर
80s और 90s में चीजों और दिखावे का कल्चर आया, और फिर आया सोशल मीडिया। इसने तो जैसे नार्सिस्टिक सोच वाले लोगों को ध्यान खींचने और स्टेटस दिखाने के लिए एक परफेक्ट स्टेज ही दे दिया। तो इन सब बातों को जानने के बाद ये सवाल पूछना तो बनता है, क्या कोई उम्मीद है? क्या एक नार्सिसिस्ट सच में बदल सकता है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा सरप्राइज करे। और इसका जवाब है हाँ, बदलाव मुमकिन है। मुश्किल है पर मुमकिन है। जैसे कि साइकोथेरेपी से उन्हें अपने बिहेवियर की जड़ें समझने में मदद मिल सकती है। दूसरों के लिए थोड़ी हमदर्दी, थोड़ी करुणा प्रैक्टिस करने से भी फर्क पड़ता है। और सबसे जरूरी, खुद के बर्ताव के बारे में ईमानदारी से सोचना कि उनके एक्शन का दूसरों पर क्या असर होता है। लेकिन शायद सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि नार्सिसिस्ट को ये यकीन कैसे दिलाया जाए कि उन्हें बदलने की जरूरत है। आखिर कोई उस चीज को कैसे ठीक करेगा जो उसकी नजर में पहले से ही परफेक्ट है? तो आखिर में ये बिल्कुल उस पुरानी कहानी वाले नार्सिसिस्ट जैसा ही है, जो पानी में अपनी परछाई के अलावा कुछ देख ही नहीं पाया। एक नार्सिसिस्ट भी अपनी ही बनाई हुई ग्रेटनेस की इमेज में फंसा होता है, पर अगर वो उस आईने को तोड़ पाए तो शायद वो पहली बार खुद को असलियत में देख पाएंगे। और सच कहूं तो बदलाव की तरफ यही पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मैं इस चैनल में बिल्कुल नया हूँ, तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।